जय हिंद एंड वेलकम बैक टू द डिफेंस डेज। हम लोग अब एनडीए 2015 का फर्स्ट पेपर है। 2015 तक हमें इसे करना था, हम लोगों ने किया। अब 2025 का सेकंड एक बच गया है, वो हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इसमें सेट ए का 51 से लेकर 150 तक क्वेश्चन करेंगे। हमारे सीरीज का नाम पासवर्ड ऑफ पीवाईक्यू है। आप लोग अभी तक इससे भली भांति अवगत हो चुके होंगे। और पीओपी का मतलब है हमारा पासवर्ड ऑफ पीवाईक्यू से हमें पासिंग आउट पीरियड तक की जो है जर्नी तय करनी। ठीक है, तो 2025 से लेकर 2015 तक की जो हमारे पास पीवाईक्यू मिल चुका है। उसके बाद क्या होगा, ये फेब मंथ खत्म हो जाएगा, तो हमारे मार्च में क्या हम लोग करेंगे, मार्च में करेंट अफेयर। ठीक है, और उसके साथ जो है जो नॉलेज गैप आप लोगों का, ठीक है, उसे हम लोग फील करेंगे। नॉलेज गैप को कैसे फील करेंगे, इसे मोस्ट रिपीटेड टॉपिक जो है, ठीक है, जैसे कि 5 ईयर प्लानिंग है। ठीक है, 5 ईयर प्लानिंग जो है वो बहुत बार आया है, तो हम लोग क्या करेंगे कि 5 ईयर प्लानिंग जो है अच्छे से पढ़ लेंगे। उसका कुछ चीजें कर लेंगे, साइंस के कुछ टॉपिक पढ़ लेंगे। ठीक है, कुछ करंट अफेयर। ठीक है, जो लगातार पीवाईक्यूज में आए हैं तो वो मार्च में वो चलेगा और आपका रिवीजन चलेगा, बाकी आप पीवाईक्यू रिवाइज करोगे। ठीक है, तो फैब तक हमारा पीवाईक्यू का ये सीरीज जो होगा ये अपने अंतिम चरण में चल रहा है, लास्ट के 3 दिन बचे हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। ठीक है, इसमें चारों ऑप्शन में क्या बोल रहा है कि दोनों स्टेटमेंट सही है, ए ऑप्शन ने बोला है, और स्टेटमेंट जो सेकंड है वो सही एक्सप्लेन कर रहा है स्टेटमेंट वन को। इसमें भी दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन ये सही एक्सप्लेन नहीं कर रहा है स्टेटमेंट वन को। इसमें पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा नहीं है। इसमें कह रहा है आखिर पहला गलत है और दूसरा सही है। ठीक है, तो उस हिसाब से हम लोग ABCD लगाएंगे। ग्रोथ ऑफ द प्लांट इज स्मूथ विथ ए कंप्लीट फर्टिलाइजर। जो कंप्लीट फर्टिलाइजर होता है उसके साथ जो है ग्रोथ ऑफ द प्लांट क्या होता है, वो स्मूथ होता है। ठीक है, चलो भाई ठीक है। ए कंप्लीट फर्टिलाइजर ऑलवेज कंटेन NPK। कंप्लीट फर्टिलाइजर में क्या होता है, NPK। ठीक है, तो हम NPK एक एक करके जान लेते हैं। N मतलब नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है क्या करता है, हेल्प करता है ग्रोथ ऑफ लिप्स। ठीक, जो पत्तियां होती हैं उनके ग्रोथ में हेल्प करता है। फास्फोरस, फास्फोरस जो है किस लिए जो हमारा हेल्प करता है, तो ये हेल्प करता है टू फॉर्म रूट्स। ठीक है, रूट्स में हेल्प करता है। के फॉर क्या होता है, पोटेशियम। पोटेशियम किस में हेल्प करता है हमारा, ये हेल्प करता है डेवलप स्ट्रॉन्ग स्टेन्स। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही बात है। अगली बार अगर ये पूछते हैं NPK तो आपको ये ध्यान रखना है, इसका आंसर क्या होगा, ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है ग्रेन्यूल्स ऑफ मॉडर्न गन पाउडर, जिसे हम लोग ब्लैक पाउडर भी कहते हैं, ये टिपिकली कोटेड विथ ग्रेफाइट। ग्रेफाइट से कोटेड होता है, बिल्कुल सही। ग्रेफाइट प्रिवेंट करता है बिल्डअप ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज, इसीलिए वो ग्रेफाइट से कोट किया जाता है। सही एक्सप्लेन कर रहा है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ए होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कलर ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड चेंजेस टू कलरलेस एट लो टेम्परेचर। उसका कलर जो है वो चेंज हो जाता है नाइट्रोजन ऑक्साइड का। ठीक है, एट लो टेम्परेचर नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड इज फॉर्म विच इज कलरलेस, जो कि कलरलेस। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। और टेट्रा नाइट्रो ऑक्साइड जो होता है वो क्या करता है, ये हमारा केमिकल सिंथेसिस में हेल्प करता है। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है, और इसका भी आंसर क्या है, ए है। अगला क्वेश्चन जो है हमारा क्या है, देखते हैं। कह रहा है कि डायमंड जो है वो बहुत ही ब्राइट। ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है, डायमंड जो है बहुत ब्राइट होता है। डायमंड हैज वेरी लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लो नहीं होता है, ठीक है, हाई होता है। उसका हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। उसका अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम देखें तो 2.417 के आसपास उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। तो इसमें सेकंड गलत है, पहला सही है, यानी सी आंसर होगा। ऑक्सीजन गैस जो है इजिली प्रोड्यूस होता है एट ए फास्टर रेट बाय हीटिंग ए मिक्सचर ऑफ पोटेशियम क्लोरेट एंड मैग्नीशियम डाइऑक्साइड देन हीटिंग पोटेशियम क्लोरेट एलोन। ठीक है, तो ऑक्सीजन गैस कह रहा है कि प्रोड्यूस होता है फास्टर रेट पे पोटेशियम क्लोरेट और मैग्नीशियम मैंगनीज ऑक्साइड को डाइऑक्साइड को जो हम हीट करते हैं, देन हीटिंग पोटेशियम क्लोरेट एलोन। ठीक है, तो स्टेटमेंट ये हमारा सही है। मैग्नीशियम डाइऑक्साइड एक्ट एज ए निगेटिव कैटलिस्ट। भाई निगेटिव कैटलिस्ट के रूप में ये नहीं काम करता है, ये पॉजिटिव कैटलिस्ट के रूप में काम करता है। ठीक है, तो इसका भी क्या आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है ए बॉडी वेज लेस ऑन ए हिल टॉप देन ऑन अर्थ सरफेस इवन दो इट्स मास रिमेन अनचेंज्ड। उसका मास जो होता है वो अनचेंज रहता है। ठीक है, तो हम लोगों ने एक फॉर्मूला जाना है W=mg। तो ये m जो होता है वो हमेशा क्या होगा, मास, ये हमेशा कांस्टेंट होगा। ठीक है, वेट चेंज क्यों होता है, क्योंकि वो ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। ठीक है, वो जी पे डिपेंड करता है। ठीक है, इसीलिए वेट जो होता है हमारा चेंज होता है, मास जो है वो सेम रहता है। तो बात सही है। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द अर्थ डिक्रीज विथ हाइट, बिल्कुल सही बात है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होती है वो हाइट के हिसाब से डिक्रीज हो जाती है, तो यही करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है इसका। ठीक है,
तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर ए। अगला क्वेश्चन कह रहा है 57, विद वाइल पुटिंग क्लॉथ्स फॉर ड्राइंग ऑफ वी स्प्रेड देम आउट। हम उन्हें थोड़ा सा फैला देते हैं। क्यों फैलाते हैं भाई, ये हम देखते हैं। द रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीज विथ इंक्रीज इन सरफेस एरिया। कह रहा है कि रेट ऑफ इवापोरेशन जो होता है वो बढ़ जाता है अगर सरफेस एरिया, तो इसीलिए तो कपड़े, अम्मा क्या कहती हैं कि जाओ भैया छत पे कपड़ा फैला के आओ, ठीक है, ताकि वो रेट ऑफ इवापोरेशन उसका ज्यादा हो जाए और वो सरफेस एरिया बढ़ जाए और इवापोरेशन जल्दी हो और कपड़े जल्दी सूख जाए। इसलिए ए आंसर होगा इसका। सही एक्सप्लेन कर रहा है। ड्यू टू डिफ्यूज और इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ए क्लोज्ड रूम गेट्स लाइट इवन इफ नो डायरेक्ट सनलाइट फॉल इनसाइड द रूम। ठीक है, अगर कोई जो है कोई डायरेक्ट सनलाइट नहीं उसमें रूम में आता है तो डिफ्यूज्ड या इरेगुलर रिफ्लेक्शन की वजह से क्लोज्ड रूम जो है उसमें लाइट मिलता रहता है। बिल्कुल सही बात है। इरेगुलर रिफ्लेक्शन वेयर द रिफ्लेक्टेड रे आर नॉट पैरेलल डज नॉट फॉलो द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये बोला है डज नॉट फॉलो, तो ऐसा नहीं है कि रेगुलर रिफ्लेक्शन या जो डिफ्यूज वो है रिफ्लेक्शन है वो फॉलो नहीं करेगा। दोनों ही फॉलो करते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को, दोनों ही फॉलो करते हैं। इरेगुलर रिफ्लेक्शन भी फॉलो करता है। ठीक है, इसलिए क्या होगा, सेकंड वाला गलत है और फर्स्ट वाला सही है, तो ऐसे केसेस में सी आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कंपाउंड और उनके नेचर के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको और किस नाम से जानते हैं? ठीक है, तो कास्टिक सोडा के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं। ठीक है, और कास्टिक सोडा के नाम से इसको हम जानते हैं। और उसके बाद से इसमें कह रहा है ये क्या है, ये एक अल्कली। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग क्विक लाइम के नाम से जानते हैं। ठीक है, और ये क्या है, तो ये एक प्रकार का हमारा एक बेस है। ठीक है, एसिडिक एसिड, एसिडिक एसिड को हम लोग इथेनोइक एसिड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड जो होता है वो हमारा एक वीक एसिड होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है, ठीक है, उसको हम लोग मुरिएटिक एसिड के नाम से, स्टमक में जो एसिड जो निकलता है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही होता है जो फूड डाइजेशन में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये कौन सा होता है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है, तो इसका आंसर क्या होगा, बी। ठीक है, अब कह रहा है कि अल्ट्रासोनिक जो वेव्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी दी हुई, फ्रीक्वेंसी का यूनिट जो होता है हर्ट्ज होता है, 3 into 10⁵, उसे प्राप्त किया जाता है एक मीडियम जहां स्पीड ऑफ साउंड जो है 10 टाइम्स दैट ऑफ इन एयर। ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 300 मीटर पर सेकेंड। अब कह रहा है कि वेवलेंथ जो है इस वेव की वो इन दैट मीडियम विल बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ, वो किस ऑर्डर की होगी? ठीक है, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें एन कितना दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी दी हुई है, 3 into 10⁵ हर्ट्ज। ठीक है, जो दिया हुआ है हम लिख लेते हैं। वेलोसिटी कितनी दी हुई है, 300 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और मीडियम में वेलोसिटी जो है इन मीडियम, अगर हम मीडियम की बात करें तो उसमें क्या बोला है, कितना गुना बढ़ गया है, 10 टाइम्स जो है वो इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 into 300 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये दिया हुआ है। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या होता है, v इक्वल टू एन इंटू एक्स। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब हम यहां से निकाल लेंगे v अपॉन एन, तो ये कितना आ जाएगा, 3000। ठीक है, अपॉन 3 into 10⁵। ठीक है, तो यहाँ पे ये कितना आएगा, 0.01 मीटर। सब मीटर में है यहाँ पे। ठीक है, तो मीटर में आएगा, लेकिन यहाँ आंसर क्या दिया है, सेंटीमीटर में दिया है। तो 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 0.01 मीटर में कितना होगा, तो 0.01 into 100। ठीक है, तो करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा ए आंसर आएगा, ये हमें ध्यान रखना है। अगला क्या करना है, अच्छा, बहुत से लोगों को जो है न्यूमेरिकल्स करने में इश्यूज होते हैं, तो अगर आपको फॉर्मूले नहीं पता, चीजें नहीं है, तो लास्ट में आप न्यूमेरिकल्स को कर सकते हो। ठीक है, अगर रेडियस जो है अर्थ का वेयर टू श्रिंक बाई 1%, अगर 1% तक रेडियस अगर श्रिंक हो जाए और उसका मास सेम रहे, तो जी डिक्रीज करेगा, जी कितने परसेंट तक डिक्रीज होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा है। तो मान लो R1 का रेडियस कितना है, R है भाई, लेकिन क्या कह रहा है, रेडियस ऑफ द अर्थ श्रिंक 1% श्रिंक करेगा, तो हम मान लेते हैं कि वो R2 है। तो 1% तक वो श्रिंक कर गया, तो क्या हो गया कि 99%। ठीक है, 99% बचा, तो हम क्या लिख सकते हैं, 0.99 R लिख सकते हैं R2 को। ठीक है, और क्या कह रहा है कि हमारा मास क्या है, मास हमारा M1 और M2 दोनों का बराबर है। ठीक है, सेम है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और हमारा एक फॉर्मूला होता है G इक्वल टू कैपिटल G M1 अपॉन R स्क्वायर, यही होता है R1 स्क्वायर, और यहाँ पे M2 अपॉन R2 स्क्वायर हो जाएगा, सेम कहानी होगी। अब हम क्या करेंगे कि ये इक्वेशन 1 हो जाएगा। ठीक है, और
इक्वेशन 2 अगर G2 के लिए हम ले तो क्या हो जाएगा, M2 बाई R2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन 2 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, हम वन को इक्वेशन 1 को हम डिवाइड करेंगे इक्वेशन 2 से। ठीक है, इक्वेशन 1 को जब हम इक्वेशन 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, G1 बाई G2 इक्वल टू, बाकी जी कांस्टेंट है वो चले जाएंगे, एम सेम है वो चले जाएंगे। ठीक है, तो बचेगा क्या, देखो अगर हम G1/G2 को डिवाइड कर दें तो ये जी चला जाएगा, M1 और M2 जो है वो दोनों बराबर है मास। ठीक है, तो ये भी चले जाएंगे। ठीक है, हमारा R1 और R2 बचेगा, तो यहाँ पे ये 1/R2 है, तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे R2 का स्क्वायर अपॉन R1 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब हमें क्या करना है कि हमारा R2 जो है वो 0.99 है। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। तो ये G1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे G1 इक्वल टू अपॉन G2, तो ये हो जाएगा यहाँ पे इक्वल टू 0.99 R का होल स्क्वायर अपॉन R का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम होल स्क्वायर करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, इसको स्क्वायर करने पे ये हमारा वैल्यू देगा 1.02। ठीक है, G1। ठीक, G2 इक्वल टू इतना। ठीक है, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा और इसको करने पे ये वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, अब हमारा कितना परसेंट जी जो है वो कितना परसेंट डिक्रीज हुआ है, बाई नियरली कितना परसेंट हुआ है, तो हम देख रहे हैं कि ये 2% के आसपास जो है हमारा डिक्रीज हुआ है। डेल जी अगर हमें निकालना हो तो कैसे निकालेंगे कि 1.02 माइनस 1। ठीक है, इसी माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.02 इंटू G1। ठीक है, यही आएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 2% ऑफ G1। ये हमारा बी आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ एक पार्टिकल का जब एक्टेड अपॉन ए कांस्टेंट फोर्स, जब कांस्टेंट फोर्स लगता है तो क्या होगा, वो पैराबोलिक जो है वो रिएक्शन बना के लाएगा। ठीक है, और उसका अगर मान लो पूछते कि भाई ग्राफ कैसे बनेगा, वो कैसे बनाओगे, तो यहाँ पे उसका ग्राफ ऐसे बनेगा। ठीक है, कांस्टेंट एक्सीलरेशन। ठीक है, एक्स एक्सिस पे टाइम हो जाएगा हमारा, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, अगला कह रहा है कौन सा जो है इसमें से करेक्ट नहीं। ठीक है, तो इसमें कह रहा है केरला इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ नेचुरल रबड़ इन इंडिया, बिल्कुल। नेवली जो है वो एक इंपॉर्टेंट थर्मल पावर जनरेशन है तमिलनाडु का, बिल्कुल सही है। रत्नागिरी बक्साइट माइनिंग एरिया जो है लोकेटेड इन कर्नाटका, कर्नाटका में नहीं है, ये हमारा कहाँ है, महाराष्ट्र में। ठीक है, तो यही गलत है। असम इज द लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसर, असम तो सब जानते हैं टी प्रोड्यूसिंग के लिए फेमस है। बाकी जो 3 ऑप्शन है उन्हें आप ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि अगली बार एग्जाम में इन्हीं से क्वेश्चन बनेगा। कौन सा जो है रिजल्ट ऑफ सरफेस टेंशन नहीं है। ठीक है, तो सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन लेंथ। ठीक है, तो कौन सा नहीं है पूछा है, तो फ्लो ऑफ ए लिक्विड नहीं है। स्फेरिकल ड्रॉप होता है रेड का, कैपिलरी डाइज होता है, डर्ट को हम सोप या डिटर्जेंट से रिमूव करते हैं, ये सब सरफेस टेंशन का क्या है, एग्जाम्पल है। तो अगली बार पूछे कौन सा, ये किसका एग्जाम्पल है, डर्ट को हम सोप या डिटर्जेंट से हटा रहे हैं, कैपिलरी डाइज हो रहा है, या फिर जो है स्फेरिकल ड्रॉप हो रहा है। कैपिलरी डाइज मतलब क्या, आके हमने एक 5 रुपए का सिक्का जो है पानी में डाला, वो जितना नीचे है उससे थोड़ा सा ऊपर हमें दिखता है। ठीक है, तो ये सब जो है वो सरफेस टेंशन का ही कमाल है। उसके बाद से है अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है मॉलिक्यूल ऑल लाइफ फॉर्म्स कंटेन मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ, वो क्या क्या है मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ, तो ये सारे हैं। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड में क्या क्या होता है, तो भाई इसमें डीएनए और आरएनए होता है। ठीक है, प्रोटीन में अगर हम देखें तो प्रोटीन जो होता है वो हमारा लॉन्ग, यहाँ पे हम इसको मिटा देते हैं। ठीक, न्यूक्लिक एसिड जो था वो क्या था, डीएनए और आरएनए। ठीक, और प्रोटीन जो था वो क्या था, लॉन्ग चेन ऑफ एमिनो एसिड। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स है, कार्बोहाइड्रेट्स में क्या क्या पाया जाता है, तो इसमें होता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद से कह रहा है पेपर इंडस्ट्री सेंटर और स्टेट। ठीक है, कैंपटे जो पेपर इंडस्ट्री था वो कहाँ पे है, ठीक है, तो वो है हमारा पे यहाँ पे महाराष्ट्र में। ठीक, राजामुंद्रे ये है आंध्रा में, साहदल ये है एमपी में, और बेलगोला जो है वो कर्नाटका में है। इसका आंसर बी होगा। ठीक है, पहला पेपर इंडस्ट्री कहाँ पे हुआ था, ये मान लो, ये इंपॉर्टेंट पूछ हो सकता है। तो फर्स्ट पेपर इंडस्ट्री सेंटर जो है वो कहाँ पे हुआ था, वो हमें ध्यान रखना है, श्रीरामपुरे। ठीक है, वेस्ट बंगाल में। ठीक है, 1812, ये ध्यान रखना। अगला कह रहा है
चार्ज पार्टिकल मान लो क्यू है, प्लस क्यू है, प्रोजेक्टेड किया जाता है कुछ वेलोसिटी के साथ पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, तब क्या होगा? ठीक है, तो उसके टाइम कंटिन्यू इट्स मोशन विदाउट एनी चेंज, किसी भी बिना चेंज के वो क्या करेगा? अपने मोशन को कंटिन्यू करेगा। ठीक, और फोर्स जो होता है उसको अगर हम देखें, अगर हम बोले नेट फोर्स की बात करें, ठीक है, तो क्या होता है? Q ब्रैकेट में E माइनस वी। ये आपको फॉर्मूला है, इसमें ध्यान रखना है कि अगर क्वेश्चन कोई आता है तो इसे सॉल्व हो जाएगा, अदरवाइज आप इसको स्किप कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना। अच्छा, मान लो एक और फॉर्मूला हम बता दे रहे हैं, ये फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो होता है जो फोर्स काम करता है, ठीक है, उसका उसका फॉर्मूला क्या होगा? ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड से जब काम करेगा तो वो QE। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, उसके बाद से मैग्नेटिक फील्ड वाला अगर मान लो पूछते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होगा भाई? तो उसका फॉर्मूला होगा F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का अगर फोर्स निकालने को, तो ये सब फॉर्मूले हैं जो इजी क्वेश्चन आते हैं और आसानी से हो जाते हैं। तेलंगाना न्यूली फॉर्म स्टेट है, वो कितने राज्यों से घिरा हुआ है? ठीक है, तो वो हमारा 5 राज्यों से घिरा हुआ है। अब पूछते हैं कि भाई वो 5 राज्य बताओ कौन कौन से हैं। ठीक है, तो पहला तो हमारा आंध्र प्रदेश है। ठीक है, आंध्रा। दूसरा है हमारा महाराष्ट्र। ठीक है, तीसरा क्या है हमारा? कर्नाटका। ठीक है, चौथा है हमारा छत्तीसगढ़। आपको मैप पढ़ना चाहिए, मैप से आपके 1-2 क्वेश्चन हर साल आते हैं, तो आप अगर मैप पे अच्छी कमांड है तो आपके 10 नंबर आराम से जो है वो बन जाते हैं। तो इंडिया का पॉलिटिकल मैप आप ध्यान रखें, एसएसबी में भी पूछा जाता है, तो इसलिए ये और सतर्क रहें। ऑप्टिकल फाइबर जो है बेंट इन एनी मैनर अलाउ लाइट टू पास, व्हाट इज द इन्फ्रेंस दैट वन कैन ड्रॉ फ्रॉम इट? ठीक है, तो क्या इन्फ्रेंस हम ड्रॉ ड्रॉ करेंगे? तो इन्फ्रेंस यही ड्रॉ होता है कि लाइट कैन ट्रेवल थ्रू द फाइबर ड्यू टू मल्टीपल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ये ध्यान रखना है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है वो ऑप्टिकल फाइबर से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये कई बार पीवाईक्यू में मोस्ट रिपीटेड थीम में आ चुका है। एनर्जी जरूरत होती है फॉर मेंटेनेंस ऑफ लाइफ, इट इज ऑब्टेन बाय प्रोसेस, जो किस प्रोसेस के थ्रू जो है एनर्जी हमें मिलता है? तो मेटाबॉलिज्म, जो हमारा खाना पचता है, ठीक है, फूड जो है वो यहीं पे एनर्जी में कन्वर्ट होता है। ठीक है, फूड कन्वर्ट इनटू एनर्जी। ठीक है, फेगोसाइटिस मतलब क्या होता है कि ये जो होता है इनगल्फ करता है लिविंग सेल्स को। ठीक है, फोटो मतलब लाइट, रिस्पायरेशन, लाइट की वजह से जो होता है रिस्पायरेशन होता है। ठीक है, तो इसमें ये किस कंडीशन में होता है? जब मान लो कंसंट्रेशन जो है CO2 का, ठीक है, वो क्या है? लो है, एंड कंसंट्रेशन जो है वो हमारा O2 का वो हाई, तब होगा ये फोटो रिस्पिरेशन। ठीक है, डिकम्पोजिशन क्या होता है? डिकम्पोजिशन जो होता है वो होता है ब्रेक डाउन ऑफ डेड ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ठीक है, इनटू सिंपल मैटर। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन कह रहा है रेन शैडो इफेक्ट जो है वो किससे जुड़ा हुआ है? तो वो ओरोग्राफिक से जुड़ा हुआ है। ठीक है, क्या होता है कि ये जैसे ये पहाड़ है, ठीक है, तो ये जो ओरोग्राफिक जो रेन होता है, जब बहुत सारे एयर जो होते हैं वो इसके ऊपर की तरफ जाते हैं, ठीक है, और तो ये जो है विंड जो है यहाँ पे बैरियर की तरह इसको क्रॉस नहीं कर पाता है, तो ये टकरा जाता है। ठीक है, बादल टकरा जाते हैं और यहाँ पे जो है वो बारिश होने लगती है। ठीक है, यहाँ पे जो है वो बारिश होने लगता है। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ओरियोग्राफिक रेंज। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। और किस रीजन में अगर इंडिया में पूछ दे तो ये ध्यान रखना है, विदर्भ, विदर्भ रीजन जो है, ये विदर्भ कहाँ पे है? तो ये है हमारे महाराष्ट्र। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। उसका करेक्ट क्या घटित होगा व्हेन स्विंग राइजेस टू अ सर्टेन हाइट फ्रॉम इट्स रेस्ट पोजीशन? रेस्ट पोजीशन से जो है वो स्विंग राइज करेगा तो क्या होगा? उसकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी जो है उसकी बढ़ेगी। ठीक है, क्योंकि आप स्विंग करोगे, ऊपर की तरफ आप जाएगा, तो क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी उसका बढ़ेगा। और अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन, ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन के अंदर क्या हो जाएगा कि टोटल एनर्जी इज कंजर्व। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद से अगला क्वेश्चन क्या है
कि कौन सा जो है इसमें यूज किया जाता है गन पाउडर को बनाने के लिए, तो पोटेशियम नाइट्रेट का जो है हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, एक एज एन ऑक्सीडाइजर। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। उसका कह रहा है प्लेस बता रहा है, उसमें इंडस्ट्री बता रहा है। तो जबलपुर, जबलपुर जो है वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए बहुत फेमस है। बेंगलोर जो है आईटी इंडस्ट्री के लिए फेमस है। मथुरा पेट्रोकेमिकल्स के लिए है। और बलरपुर जो है वो पेपर इंडस्ट्री के लिए फेमस है। आंसर हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, और बेंगलोर को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। द क्लियरिंग एक्शन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट इन वाटर इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, वो किसके फॉर्मेशन की वजह से होता है, तो मिसल की फॉर्मेशन की वजह से होता है। ये मिसल क्या होता है भाई, तो ये सॉप के मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, तो ये ऑयल डल्ट जो कलेक्टेड होते हैं उसको निकाल के बाहर करते हैं। केमिकल केमिकल जो यूज किया जाता है फिक्सर या डेवलपर इन फोटोग्राफी, वो कौन सा केमिकल होता है, तो सोडियम थायोसल्फेट जो होता है। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद से इसको सोडियम सल्फाइड को कहाँ यूज करते हैं, तो ये पल्प एंड पेपर इंडस्ट्री। ठीक, ये ध्यान रखना। उसका से कह रहा है कौन सा इरिगेशन कैनाल जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ एरिया कवरेज इन हरियाणा, हरियाणा में एरिया कवरेज में कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो वो है वेस्टर्न यमुना कैनाल। ठीक, ये हमें ध्यान रखना। अगला है कौन सा इसमें स्मॉलेस्ट यूनिट है जो कि शो करता है प्रॉपर्टीज ऑफ लाइफ सच एज कैपेसिटी फॉर मेटाबॉलिज्म रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंट ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट यूनिट जो होता है लाइफ का वो कौन सा होता है, सेल होता है। इसे हम लोग लिटरल मीनिंग क्या बोलते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस के दौरान जो होता है कौन सा गैस निकलता है, तो ऑक्सीजन निकलता है। कार्बन डाइऑक्साइड वो लेता है और ऑक्सीजन देता है। मीथेन को हम लोग मार्स गैस भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। उसका आपसे कह रहा है कि एक रे ऑफ लाइट जो है व्हेन रिफ्लेक्टेड सफर चेंज इन वेलोसिटी इन द कंटेक्स्ट, कौन सा स्टेटमेंट जो होगा वो सही होगा, ये बोल रहा है। तो इसमें क्या होता है कि वेलोसिटी डिक्रीजेस एज द रे पासेस फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे आप समझ लीजिए। ठीक, जैसे यहाँ पे क्या है, ये है हमारा डेंसर मीडियम। ठीक है, और ये है हमारा रेयर मीडियम। तो आपने देखा होगा कि भीड़ भाड़ वाले इलाके में, ठीक है, आप भीड़ भाड़ वाले इलाके से जा रहे हैं, ठीक है, यहाँ से जा रहे हैं, और जैसे ही आपको क्या मिला, खाली जगह मिली, आप भागोगे तेजी से। ठीक है, आप फिर फंसने की कोशिश थोड़े करोगे, तो वो अवे जाता है, दूर जाता है, और स्पीड क्या हो जाती है, फास्ट हो जाती है। ठीक है, अब उल्टा सिचुएशन है। ठीक है, अब आप कहाँ से आ रहे हो, यहाँ से खाली इलाके से मस्ती में झूमते हुए आ रहे हो। ठीक है, तो ये क्या करोगे, आप जैसे डेंसर में आप भीड़ का हिस्सा आप भी बन गए, तो आप बेंड करोगे टुवर्ड। ठीक है, बेंड टुवर्ड्स करोगे, और स्पीड आपकी क्या हो जाएगी, स्पीड जब जैसे ही आप भीड़ भाड़ इलाके में क्या जाओगे, स्पीड स्लो हो जाएगी। ठीक है, वही बोल रहा है, वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी, हम रेयरर से डेंसर में जाएंगे। ठीक है, ये बेसिक सा कंसेप्ट है, आप दिमाग में ये ध्यान रखना, ट्रैफिक वगैरह भीड़ भाड़ इलाके में घूम रहे हो तो उससे ये चीजें आराम से हो जाएंगी। ठीक है, ऑब्जेक्ट को 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कन्वेक्स लेंस और फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है, तो इमेज कैसा बनाएगा। ठीक है, ये बोला गया है। तो ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ वो किया गया है, तो ऑब्जेक्ट जो है वो सेंटर एंड फोकल लेंथ के बीच में रखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद से और क्या देखेंगे भाई, लेंस कौन सा है, कन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो इमेज जो बनेगा वो क्या बनेगा, सेम साइड बनेगा। ठीक है, सेम साइड बिहाइंड द ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये बनेगा, और कैसा बनेगा, वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी और उसके यूनिट की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, तो डिस्टेंस का क्या हो जाएगा, लाइट ईयर हो जाएगा। ठीक है, लाइट ईयर जो है वो डिस्टेंस का यूनिट है, मल्टीपल टाइम रिपीटेड थीम है, देखते हैं हम ऊपर वाले में। ये दो ऑप्शन हमारे चलेगा, ए का 3 हमारा हो गया। ठीक है, उसके बाद से एनर्जी, एनर्जी का क्या होता है, वॉट आवर। ठीक है, उसके बाद से मटेरियल का अमाउंट और इलेक्ट्रिक चार्ज, तो इलेक्ट्रिक चार्ज सी का 2 हो जाएगा और बी का 1 होगा। ठीक है, तो बी का 1 और सी का 2, यानी ए आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और किस स्टेट में जो है ये दिए हुए हैं, ये बताना है। ठीक, तो चंद्रप्रभा जो है वो कहाँ पे है, यूपी में है। ठीक है, साइलेंट वैली पूछा है, साइलेंट वैली कहाँ पे है, वो हमारा केरला में। वैली ऑफ फ्लावर्स कहाँ पे है, उत्तराखंड में। इंद्रावती छत्तीसगढ़ में है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। ग्रेफाइट क्यों यूज किया जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस सेल में, इलेक्ट्रोलाइसिस सेल में ग्रेफाइट का यूज इसलिए होता है क्योंकि ग्रेफाइट एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। कार्बन का इकलौता ऐसा एलोट्रॉप्स है जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, वॉशिंग सोडा का कॉमन नेम पूछा हुआ है, तो सोडियम कार्बोनेट होता है। इसका अगर फॉर्मूला पूछते हैं तो NO2CO3.10H2, बहुत मल्टीपल टाइम रिपीटेड थीम ये भी है।
ठीक है, ये हमें ध्यान से लेके चलना है। ठीक है, ये तो वॉशिंग सोडा था। अब मान लो आपसे पूछ दे बेकिंग सोडा बताओ, तो फिर क्या बोलोगे? बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है NaHCO3। ठीक है, और इसको क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं सोडियम, ठीक है, बाइकार्बोनेट। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद से कह रहा है कि कौन सा इसमें इंडियन स्टेट है जिसका हाईएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर है। ये करंट अफेयर था उस टाइम पे, चेंज हो गया। ठीक है, अभी के हिसाब से अगर हम देखा जाए तो मिजोरम, ठीक है, और लक्षद्वीप, मिजोरम, ये करंट अफेयर में कवर होगा। जो हमारा इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट है 2023 उसको हम लोग कवर करेंगे, तो डोंट वरी, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन। ठीक, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इक्लिप्टिक अर्थ एक्सिस ऑफ रोटेशन टू मेक एन एंगल ऑफ 23.5 डिग्री। ठीक है, एंगल जो है उसको जीरो कर दिया जाए तो कौन सा इसमें जो होगा उसका रिजल्ट होगा। ठीक है, जब एंगल ही जीरो हो जाएगा तो कोई जो है वेरिएशन थोड़े देखने को मिलेगा, धुरी पे ही सब यथास्थिति उनकी बनी रहेगी, तो कोई सीजन जो है वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद से है किसी प्रकार का वेरिएशन जो होगा उसके टेम्परेचर में नहीं होगा, तो सीजन ही नहीं चेंज होगा। उसके बाद कह रहा है कि गेमेटोफाइट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग फ्लावर प्लांट्स, वो क्या होते हैं? वो हेप्लॉइड होते हैं। ठीक है, हेप्लॉइड क्या होते हैं भाई? ये होते हैं हमारे सिंगल सेल ऑफ, सॉरी सेल नहीं, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। डेप्लॉइड क्या होते हैं? पेयर्ड क्रोमोसोम। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सीड ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, जो सीड्स होते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स के, वो किसके बने होते हैं? ठीक है, एम्ब्रियो, फूड रिजर्व्स एंड कोट, इनके जो है बड़े बने होते हैं। ठीक है, और ओवरी क्या होता है? ओवरी वो जगह होती है जहां पे फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस। ठीक है, ये ध्यान रखना। एक व्यक्ति है, कह रहा है कि अपने 2 फीट ऑन हिज 2 फीट, दो पैरों पे खड़ा है, ऑन ए सरफेस एंड एक्सपीरियंस प्रेशर पी प्रेशर कर रहा है। अब वो एक ही पैर पे खड़ा हो गया, तो वो एक्सपीरियंस प्रेशर जो है कितना फील करेगा? हमें मालूम है प्रेशर इक्वल टू क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, तो मान लेते हैं कि वो एरिया जो है वो 1 फुट से एरिया कितना कवर करेगा? ए, और 2 फुट से एरिया कितना कवर करेगा? 2 है। ठीक है, क्योंकि फुट तो भाई दोनों के सेम ही होंगे, तो 1 फुट से एरिया ए, ठीक है, 2 फुट से एरिया जो होगा वो हमारा 2a हो जाएगा। ठीक है, इतना ध्यान रखना है। यहाँ पे क्या होगा? P2/P1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? फोर्स है हमारा। ठीक है, तो फोर्स तो उतना ही लगना है क्योंकि इंसान की मास और वो धरती पे ही है। फोर्स इक्वल टू होता क्या? फोर्स इक्वल टू होता है mg। ठीक है, तो मास उस इंसान का नहीं चेंज होना है, जी पृथ्वी पे है तो जी नहीं चेंज होना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एफ अपॉन ए अपॉन एफ अपॉन 2a। ठीक है, एफ सेफ गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2a अपॉन ए। ठीक है, तो ए से ए गया, तो ये कितना हो जाएगा? P2 इक्वल टू 2P1 यानी 2P। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है डीप सी डाइवर में हर्ट हिज आई ड्रम ड्यूरिंग डाइविंग। वो क्यों हो जाएगा? क्योंकि भाई वहां पे वाटर प्रेशर बहुत ज्यादा होगा इसलिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम P इक्वल टू क्या देखते हैं कि P0 प्लस रो GH होता है। ये क्या होता है? ये होता है हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अगर हम अंडर वाटर जाते हैं तो आउटसाइड ईयर ड्रम जो होगा वो ज्यादा हो जाएगा इनसाइड से, तो इसलिए हमारा जो है हमारी ईयर ड्रम्स जो है नुकसान पहुंच सकती है। एक सॉलिड को मेल्ट किया जाता है और अलाउ किया जाता है कूल एंड सॉलिडिफाई अगेन, द टेम्परेचर इज मेजर एट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ग्राफ जो दिया गया है वो चेंज इन टेम्परेचर विथ टाइम का दिया गया। पार्ट ऑफ द कर्व जो प्रैक्टिकली होराइजन है वो किस वजह से? ठीक है, उस कर्व के उस पार्ट को बताना है। ठीक है, फ्लैट कर्व, तो एक फ्लैट कर्व हम देख पा रहे हैं। ठीक है, जो बताता है कि जो टाइम टेम्परेचर है वो कांस्टेंट है। ठीक है, और ये क्यों है? एक समय आता है, जैसे हमें देखते हैं कि टेम्परेचर नहीं चेंज होता है, टेम्परेचर वही रहता है। ठीक है, और लिक्विड से वेपर बनने लगता है। ठीक है, जिसे हम वेपराइजेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये क्यों होता है? क्योंकि जो लेटेंट हीट होता है, जिसे हम लोग छुपी हुई उष्मा भी कहते हैं, वो काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे यहाँ पे ए ऑप्शन, लेटेंट हीट गिवन अवे बाय लिक्विड, जो उसके अंदर जो हीट होती है, हिडन हीट होती है, वो लिक्विड जो है गिवन दे देता है। ठीक है, जब हम वॉक करते हैं वुलन कारपेट पे और ब्रिंग करते हैं अपने फिंगर नियर द मेटालिक हैंडल ऑफ ए डोर एंड इलेक्ट्रिक शॉक इज प्रोड्यूस्ड, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि चार्ज ट्रांसफर होता है फ्रॉम बॉडी टू हैंडल। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। और ये किस चीज का पार्ट है? ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का
पार्ट। इसमें क्या होता है आकि दिस कांट बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना। उसके बाद से अगला क्वेश्चन है, कौन सा जो है इसमें से डज नॉट वेट द वॉल ऑफ द ग्लास वेसल इन विच इट इज केप्ट। तो वो उसको वेट नहीं करता जिसमें उसको रखा जाता है। मरकरी। मरकरी क्यों नहीं वेट करता है? ठीक है, क्योंकि इसके पास जो होता है स्ट्रॉन्ग कोहेसिव फोर्स होता है। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। अगला कहता है यकूत्स। यकूत्स जो है वो नॉर्मेडिक हर्डर्स हैं। नॉर्मेडिक हर्डर्स कहाँ के हैं? तो ये टुंड्रा रीजन के हैं, साइबेरिया के। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। परमानेंट हार्डनेस जो होती है वाटर में, वो किस वजह से होती है? ये क्वेश्चन मल्टीपल टाइम आ चुका है। सल्फेट ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम की वजह से होती है। और इसको अगर हटाना हो तो कैसे हटाएंगे? अगर मान लो मुझे इसको रिमूव करना है, तो रिमूव्ड बाई होता है जियोलाइट प्रोसेस। रिएक्शन कर रहा है जिंक ऑक्साइड और कार्बन के साथ है, तो उसमें सी किस रूप में एक्ट कर रहा है? सी जो है इसमें यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में यूज कर रहा है। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना। जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है वो क्या होता है? वो जो होता है वो गेट ऑक्सीडाइज। ठीक है, जो सी है वो गेट ऑक्सीडाइज टू सीओ, तो इसीलिए वो क्या है, जो ऑक्सीडाइज हो गया तो वो रिड्यूसिंग एजेंट। ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद से कह रहा है एक फार्मर है, सेमी एरिड एरिया है, क्लेम करता है अपनी फार्म प्रैक्टिसेस को इज वेरी इन्वायरमेंट फ्रेंडली। तो कौन सा प्रैक्टिस है उसके फार्म पे जो जस्टिफाई करता है उसके क्लेम पे? तो एक ट्री बेल्ट लगा रहा है, क्रॉप रोटेशन प्रैक्टिस कर रहा है, लार्ज स्केल इरिगेशन सिस्टम नहीं, लार्ज स्केल इरिगेशन सिस्टम ये तो नहीं बता रहा है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बिल्कुल सही। ये तीनों जो है वो स्पष्ट रूप में बता रहे हैं कि हाँ भाई वो सही कर रहा है। 1 2 का 4। ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? केमिकल फर्टिलाइजर, भाई इसी के खिलाफ तो हम लोग वो किए हैं। इसमें कंपोस्ट मेन्योर जो होता है उसका यूज किया जाता है। डिकम्पोजिशन एंड फॉलोइंग बिल्कुल। हर्ब्स टू कंट्रोल पेस्ट, हाई प्रोडक्टिविटी पर हेक्टेयर नहीं, ये नहीं होता। हाई प्रोडक्टिविटी पर हेक्टेयर नहीं होगा। ऑर्गेनिक खेती में प्रोडक्टिविटी गिर जाती है। ठीक है, तो इसीलिए क्या हो जाता है उसका रेट बढ़ जाता है उसका। ठीक है, तो 2 एंड 3। अगला क्वेश्चन है लुक्सेरियंट ग्रोथ जो होता है नेचुरल वेजिटेशन का ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, वो किस वजह से होता है? ठीक है, तो वो इसलिए होता है कि हॉट एंड वेट क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर। ठीक है, इंटेंस सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, और फर्टाइल सॉइल नहीं होती है वहां पे, इनफर्टाइल सॉइल होती है। ठीक है, जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होती है, क्योंकि वहां पे रेगुलर रेनफॉल की होने की वजह से लीचिंग की प्रोसेस हो जाती है, इसीलिए फर्टाइल सॉइल नहीं बचता है। सीजनल चेंज टू फैसिलिटेट न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन नहीं, नो सीजनल चेंज होता है। ठीक है, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 एंड 3। अगला कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर, वो क्या होता है? ठीक है, तो रो इक्वल टू होता है 1 अपॉन। ठीक है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट पूछ दिया है, तो प्रोडक्ट अगर दोनों का आप करोगे तो क्या होगा? 1 हो जाएगा। कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी की तो सेम फॉर ऑल कंडक्टर। ठीक है, सीएफएल का हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी को सेव करने के लिए, तो सीएफएल का फुल फॉर्म क्या है? कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प। तो ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद से अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है आकि कौन सा एंडोक्राइन ग्लैंड जो होता है उसको आयोडीन को जरूरत होती है सिंथेसिस पर्टिकुलर हार्मोन। ठीक है, डेफिशिएंसी में कॉज ग्वाइटर डिजीज। ठीक है, तो वो होता है थायराइड ग्लैंड। ठीक है, ये एंडोक्राइन में। उसके बाद से थाइमस जो होता है वो क्या करता है? ये करता है प्रोडक्शन ऑफ टी सेल। ठीक है, पेनक्रियास का क्या क्या है? तो ये पेनक्रिएटिक जूस का फॉर्मेशन करती है। हाइपोथैलेमस जो होता है वो हमारा पार्ट ऑफ ब्रेन। ठीक, उसके बाद से कह रहा है कि कौन सा जो है वो पार्ट ऑफ नर्व्स नहीं है। ठीक है, तो एक्सॉन जो होता है बिल्कुल ये नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू जो है अगर हम देखें तो ब्लड है। ठीक है, उसके बाद से अगला है स्क्वान सेल, ये भी पार्ट है। स्मूथ मसल जो होते हैं नहीं होते हैं। ठीक है, ये स्टमक का पार्ट होता है, स्टमक और इंटेस्टाइन। ठीक है, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जब सन 30 डिग्री अबव द होराइजन होता है और उसका एक शैडो बनता है ट्री का 17.3 मीटर। ठीक है, तो ठीक है भाई, बना लेते हैं शैडो। व्हाट इज द हाइट ऑफ द ट्री? तो ये 30 डिग्री पे है। ठीक है,
17.3 इसका है, ठीक है। और हाइट पूछा है ट्री का, ठीक है। तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, हम टेन थीटा लगा देंगे, यानी 1030 क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, साइन कॉस 10 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। परपेंडिकुलर क्या है भाई, ये है, बेस क्या है 17.3, ठीक है। तो 1030 की वैल्यू क्या हो जाती है 1.3 इंटू 17, ठीक है, इंटू 17.3, ठीक है। इसका कितना हो जाएगा, अगर देखें हम तो 9.98 के आसपास आएगा, ठीक है, मीटर में। और वो आंसर नहीं दिया तो उसके नियरेस्ट वैल्यू यानी 10 मीटर जो होगा हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जब हीट रे जो होती है रिफ्लेक्टेड होती है फ्रॉम अर्थ, गैस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोस ऑक्साइड डू नॉट अलाउ देम टू स्केप बैक टू द स्पेस कॉजिंग आवर प्लैनेट टू हीट अप। इन गैसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, तो ग्रीन हाउस गैसेस बोलते हैं, जो हीट को ट्रैप करती है, ठीक है। ग्रीन हाउस गैसेस को हम लोग हीट ट्रैपर भी बोलते हैं, कि हीट को क्या करती है, ट्रैप कर देती है एटमॉस्फेयर में, ठीक है। कह रहा है कि स्प्रिंग है जो यूज किया था, डिटरमाइन द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन टू वेज बाय मेजरिंग द एक्सटेंशन ऑफ इन द स्प्रिंग ड्यू टू द ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसका फॉर्मूला होता है F इक्वल टू माइनस के एक्स। दूसरा होता है बाय मेजरिंग द ऑसिलेशन पीरियड फॉर द गिवन मास, ठीक है, यानी एफ जी इक्वल एम जी इक्वल टू हो जाएगा माइनस के एक्स, ये पहला वाला के लिए, ठीक है। और दूसरा क्या होता है टी इक्वल टू 2 पाई रूट में एम अपॉन के। तो कौन सा मेथड जो है यूज किया जाएगा स्पेस स्टेशन में, ठीक है, ऑर्बिटिंग के लिए, तो ऑसिलेशन मेथड ही किया जाएगा। क्यों ऑसिलेशन मेथड, क्योंकि यहाँ पे टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे मास के, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद से कह रहा है कौन सा जो है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है इंडिया के लिए उसमें सही है, ये बोल रहा है। तो ये नैरो बेल्ट है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, बिल्कुल सही है। एग्जाम्पल है सबमर्ज्ड कोस्टल प्लेन का, बिल्कुल सबमर्ज्ड का ही एग्जाम्पल है। और प्रोवाइड करता है नेचुरल डेवलपमेंट ऑफ पोर्ट, बिल्कुल सही है। वेल डेवलप्ड डेल्टास, वेस्टर्न रिवर जो होती हैं डेल्टास नहीं बनाती हैं, ये बनाती हैं एस्चुरीज। और ईस्टर्न रिवर वो डेल्टा बनाती है, जैसे सुंदरबन डेल्टा, ये कहाँ है, वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। अब वेस्ट बंगाल का नाम वेस्ट बंगाल क्यों पड़ा, वो तो हमारे ईस्ट में है, क्योंकि बांग्लादेश और जो वेस्ट बंगाल है वो एक में था। तो बंगाल जो था, जब बंगाल का विभाजन हुआ करजन के टाइम पे, ठीक है, तो उसने क्या उसने बांग्लादेश को हम लोग ईस्ट बंगाल और इसको वेस्ट बंगाल बोलने लगे, ठीक है। तो ईस्ट में होने के बावजूद भी जो है ईस्टर्न रिवर जो है वो, उसको हम लोग वेस्ट बंगाल बोलते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। तो ईस्टर्न रिवर जो होती है वो डेल्टा बनाती हैं, और वेस्टर्न जो है वो क्या बनाती है, एस्चुरीज बनाती है। इसका 1 2 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रीजन्स दिए हुए हैं, ठीक है, और हमें वेजिटेशन बताना है। तो सिल्वास का क्या हो जाएगा, एपिफाइट्स। सवाना जो होते हैं ग्रासेस और ट्रीज की बात करता है। टाइगा जो होता है कॉनिफेरस, और टुंड्रा जो होता है मोसेस एंड लिचन। 3 4 1 2, ठीक है, ये ध्यान रखना, ऊपर हम लोग टिक लगाएंगे तो हाँ 3 4 1 2 सी, ठीक है। अगला है कौन सा जो है इसमें वेदर कंडीशन जो है इंडिकेट करता है, सडन फॉल इन बैरोमीटर, ठीक है। बैरोमीटर में क्या, तो स्टॉर्मी वेदर, सडन फॉल हो गया तो स्टॉर्मी वेदर होगा। और ये क्या कर देता है, ये हमारा लो प्रेशर सिस्टम कर देता है, ठीक है। लो प्रेशर सिस्टम, प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, तो इसीलिए ये क्रिएट होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है आइलैंड्स और उनके लोकेशंस को बारे में बताना है, ठीक है। तो कॉन्टिनेंटल आइलैंड जो कहाँ पे है, मडगास्कर में, ठीक है, बी। और कोरल आइलैंड कहाँ पे है, मालदीव्स में। वॉल्केनिक आइलैंड्स की अगर हम बात करें तो ये है मॉरिशस में। माउंटेन आइलैंड जो है वो हमारा अंडमान निकोबार में। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद से अगला क्वेश्चन कह रहा है आखिर क्लाउड और उसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात कर रहा है। तो सीरस, सीरस को हम लोग जो है वो फिदरी अपीयरेंस के लिए भी जानते हैं, ठीक है, ठीक है। स्टेटस जो होता है वो लो क्लाउड, ठीक। और निम्बस जो होता है वो डार्क, क्योंकि ये बारिश देने वाला क्लाउड होता है, निम्बस यानी नींबू। वो उसमें ऐसे ध्यान रखना है आपको, ठीक है। क्लाउड, क्यूमुलस जो होता है वो क्या होता है, वर्टिकल ग्रोइंग, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना, वर्टिकल ग्रोइंग है, ठीक है। फेदरी अपीयरेंस है इसका। तो यहाँ पे ए का 2 और डी का 3, ये किस में दिया है, तो ये सी और डी दो में दिया है। तो यहाँ पे एक और हम देखेंगे कि हॉरिजेंटल कौन सा है, ठीक है, और रेन गिविंग कौन है। तो अभी हमने देखा कि रेन गिविंग कौन सा है हमारा, निम्बस है, ठीक है। तो सी का 1, तो सी का 1 इसी में दिया है, तो आंसर हमारा सी हो जाएगा। उसके बाद से है कह रहा है डायग्राम को ध्यान दे, ए बी सी डी ये जो दिया हुआ है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर एरिया ऑफ डायग्राम वुड इरोजन
मोस्ट लाइकली चेंज द शेप ऑफ द रिवर बेड, जो है इरोजन जो है वो रिवर बेड के शेप को ही चेंज कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे रिवर क्या कर रही है, मीएंडर कर रही है, ठीक है, अपना रास्ता बार बार चेंज कर रही है, मीएंडरिंग कर रही है। तो किस जगह पे ये चेंज करेगा, तो ये बी पे, ठीक है। यहाँ पे जो इरोजन, क्योंकि ये आ रहा है, फोर्स यहाँ पे लगेगा, ठीक है, और वो इरोज करके ले जाएगा, ठीक। कंसेप्ट ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन प्रोवाइड्स ए मॉडल, ठीक है। तो क्या है, एग्जामिन द रिलेशनशिप बिटवीन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड नेचुरल पॉपुलेशन चेंज, कि भाई डेमोग्राफी तो चेंज हो रही है लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं। सन को ऑब्जर्व किया जाता है रेडिस, जब वो होराइजन के पास होता है, मॉर्निंग में और इवनिंग में। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि रेड लाइट जो होती है वो सबसे कम स्कैटर्ड होती है एटमॉस्फेयर में, ठीक है। इसीलिए रेड लाइट को ही आप देखना, रेड सिग्नल्स जो है वो बनाए जाते हैं, खतरे का निशानी होता है, ताकि दूर से ही ऑब्जर्व हो जाए, स्कैटर्ड लिस्ट होती है, ठीक है। वहां भी यही जो है नियम होगा। precursor of which of the following vitamins comes from बीटा कैरोटीन, ठीक है। तो वो आता है विटामिन ए से। अब विटामिन ए जो है वो किस रोग को सही करता है, तो इसकी डिफिशियंसी से कौन सा रोग होता है, सॉरी, तो वो होता है नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है। विटामिन सी की डिफिशियंसी से कौन सा रोग होता है, तो वो होता है स्कर्वी। विटामिन डी की डिफिशियंसी से कौन सा रोग होता है, वो होता है रिकेट्स। और ये जो होता है हमारा यूज होता है ब्लड क्लॉटिंग, विटामिन के जो है, ठीक है। और प्लेटलेट्स भी यही काम करती हैं, ठीक है। ये ध्यान, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ अल्युमिनियम कॉपर स्टेनलेस स्टील इंक्रीज इन द ऑर्डर, किस ऑर्डर में इंक्रीज होगा, ठीक है। तो थर्मल कंडक्टिविटी होता क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी का काम क्या है कि ईज ऑफ, ठीक है, फ्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये करता है। तो वो हमारा बी में, ठीक है। लुप डुप साउंड जो होता है वो प्रोड्यूस किया जाता है बाय द एक्शन, तो वो हमारा जो है, हमारा हार्ट जो है वो साउंड को क्रिएट करता है। 119 में प्रेसिपिटेशन जो है कूल द बॉडी, ये बॉडी को कूल करता है, क्यों, इवेपोरेशन रिक्वायर्स लेटेंट हीट, जो इवेपोरेशन होता है उसमें लेटेंट हीट की जरूरत होती है। वार्म वेदर होता है तो हम स्वेट करते हैं, और वो हमारा स्वेट जो है स्क्रीन पे स्प्रेड हो जाता है और स्वेट इवेपोरेट होता है, तो इसलिए प्रेसिपिटेशन जो है कूल करता है बॉडी को। अगला है, अब देखो नोबेल प्राइज पे एक लेक्चर हम पूरा लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए ये करंट अफेयर है, इसको हम स्किप करेंगे अभी यहाँ पे, ठीक है। इसका हालांकि लेकिन अभी कोई इसका मतलब औचित्य नहीं बनता है। द रेडियस ऑफ मून इज अबाउट 1/4 ऑफ दैट ऑफ द अर्थ, एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द मून इज अबाउट 1/6 दैट ऑन द अर्थ। फ्रॉम दिस वी कैन कंक्लूड दैट द रेशियो ऑफ द मास ऑफ द अर्थ टू द मास ऑफ द मून इज अबाउट, मास ऑफ द अर्थ और मास ऑफ द मून का जो रेशियो है वो क्या होगा, ठीक है। तो हम लोग को अभी मालूम है कि जी इक्वल टू क्या होता है, अगर मान लो अर्थ का हमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालना हो, ठीक है, तो मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, ठीक है, यही होगा। और मून का अगर हमें निकालना, ठीक है, तो सेम हो जाएगा, बस मास ऑफ मून हो जाएगा और रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर हो जाएगा, यही होगा। और क्या चेंज, कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ पे क्या बोला है, ग्रेविटेशनल जो उसका है मून का, वो क्या है, 1/6 है ग्रेविटेशनल ऑफ अर्थ, ये यहाँ पे बोला है, ठीक है, 1/6 है मून का, ठीक है। और एक 1/4 बोला है रेडियस, तो भाई रेडियस भी हम देख लेते हैं, रेडियस ऑफ मून जो है वो क्या है, 1/4 है रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है। तो यहाँ पे हम वैल्यू रख देंगे, वैल्यू रखोगे तो क्या हो जाएगा, जीएम अपॉन जी। तो यहाँ पे देखो मास ऑफ मून तो वही होगा, ठीक है, इनटू, अब इसको 4 टाइम्स है तो क्या हो जाएगा, ये ये 16r² हो जाएगा, ठीक है, वो चेंज हो जाएगा। और उसके बाद से यहाँ पे हमारा मास ऑफ अर्थ इंटू आर स्क्वायर से आर स्क्वायर चला गया, ठीक है। अब यहाँ पे जीएम बाई हम जी देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू अगर हम रखें तो ये इसकी वैल्यू हमारी आ जाएगी जी/6g, ठीक है। यहाँ से हमने उसको उठा लिया वैल्यू, ठीक है, जी/6g आ जाएगी। और यहाँ पे आर स्क्वायर से आर स्क्वायर चला गया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, मास ऑफ मून 16 टाइम्स इंटू मास ऑफ अर्थ, ये हो जाएगा, इक्वल टू है। अब यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जी गया, ठीक है। ये हो जाएगा मास ऑफ अर्थ इक्वल टू 16×96, ठीक है, 96 टाइम्स हो गया, ठीक है। मतलब ये लगभग लगभग किसके बराबर है, अगर देखा जाए इन वैल्यूज में, तो 100 के बराबर, ठीक, यहाँ पे 100 हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कौन सा जो स्पेस सक्सेसफुल इंसर्टेड बाई मेडन अटेम्प्ट, तो भाई ऐसा इंडिया ही किया है, और इस मिशन का नाम है मॉम मिशन, जो मंगलयान, ठीक है। तो हम लोग वेरी प्राउड हैं इस चीज को लेकर, तो ये ध्यान रखना। यूएसए और चाइना में, ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट जो है रिगार्ड टू क्लाइमेट डील अडॉप्टेड बिटवीन यूएसए एंड चाइना, उस टाइम का करंट अफेयर है, ठीक है। अब एक चीज क्या ध्यान रखना है कि चलो उस टाइम का तो है, लेकिन इसे कैसे हम मानेंगे कि
अगर करंट अफेयर आ गया हम नहीं पढ़े तो कैसे सही करेंगे? चाइना ने किया है कि कार्बन पॉल्यूशन को हम 2030 या उससे पहले, चाइना कमिट किया है कि इंक्रीज जीरो इमिशन 20%, यूएसए एग्री किया है कि वो 28% बिलो, ठीक है। बोथ द कंट्रीज एग्री टू कंप्लीटली, देखो समझ रहे हो, मैंने बोला है ना, कंप्लीटली दे दे, यूनिफॉर्मली दे दे, ठीक है, सोलली दे दे, तो ये गलत क्वेश्चन आंसर बनाने के लिए, ठीक है, आज भी ये गलत है, ठीक है, कंप्लीटली आज भी उन्होंने नहीं किया, ये चीज हमें ध्यान रखना है। इन्वायरमेंट के अराउंड जो है वो साइलेंट स्प्रिंग जो है, और ये किताब लिखी हुई है, और ये किसने लिखा है? रेचल स्प्रिंग, ठीक है, ये ध्यान रखना। यूरोपियन इसे स्पेस एजेंसी, इसमें जो है वो ये करंट करंट का है, उतना न्यूज में नहीं आएगा। मैन बुकर प्राइज पे प्राइज, और हम लोग वो लेके आ रहे हैं, उसमें जो है ये कवर हो जाएगा, ठीक है, करंट अफेयर है, करंट अफेयर के पहले दूसरे वीडियो में ये कवर हो जाएगा। और ये अगेन करंट अफेयर है, ठीक है, ये हम लोग नहीं कर रहे हैं, करंट अफेयर को हम लोग स्किप कर रहे हैं, बाद में हम लोग देखेंगे। सेकंड 5 ईयर प्लान जो है, जो कि जिसे हम लोग स्टेब्लिशमेंट ऑफ सोशलिस्ट पैटर्न जो कहा जाता है, वो किसके टाइम पे आया था? अगर ये पूछ दे तो वो आया था महलनोबिस प्लान, ठीक है, सेकंड 5 ईयर प्लान, जिसमें हेवी इंडस्ट्री की बात की गई थी, ठीक है। हारोल्ड डोमर जो प्लान है वो किस लिए जाना जाता है? तो वो फर्स्ट 5 ईयर प्लान है, ठीक है, फर्स्ट 5 ईयर प्लान के नाम से वो जाना जाता है, ठीक है। नेहरू प्लान जो है वो 5 ईयर प्लान, नेहरू जी की प्लान है। पीपल्स प्लान जो होता है, ये कौन लेके आए थे? तो ये एम रॉय लेके आए थे, ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना। उसके बाद से अगला अगेन करंट अफेयर है, हम लोग 1 मार्च से जो है सैम मानिक शो जो है सीरीज ला रहे हैं, आपको करंट अफेयर जो है यहाँ पे मिलेगा, और नॉलेज गैप जो होगा वो भी फुलफिल करने की उसमें पूरा कोशिश किया जाएगा। हड़प्पा क्राफ्ट डिस्प्ले ऑन अमेजिंग डिग्री ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, बिल्कुल ब्रिक्स के स्टैंडर्ड्स देख लो उसमें, वो अकॉर्डिंग टू केन्योर्स, ठीक है, क्या पॉसिबल रीजन रहा होगा ऐसा अचीवमेंट का, क्योंकि स्टेट कंट्रोल, ठीक है। और देवधर ट्रॉफी, ये करंट अफेयर है, तो हम लोग जैसा कि मैंने बताया है 1 मार्च से सीरीज आ रही है, उसमें इसको देखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद से है अगला क्वेश्चन, कह रहा है कौन सा सेक्ट है जो एसोसिएटेड है गोशाला मास्करीपुटा? तो आजीविका से, आजीविका जो है जिसे हम लोग बोलते हैं क्या? डॉक्ट्रिन ऑफ नियति। आजीविका वाले ये मानते थे कि सब नियत का खेल है, भाई मेहनत मेहनत करो या ना करो, नियत में जो लिखा है वो मिलेगा, तो हमें मेहनत भी करना है और भगवान की पूजा भी करनी है, दोनों। देखो 15% तो लक ही होता है, लेकिन भाई 85% आपका मेहनत होता है। अशोकन रॉक एडिक्ट के बारे में बोला है। मेजर रॉक एडिक्ट 13 जो है वो रिकॉर्ड करता है अशोकन रिमोर्स एट द सफरिंग कॉज्ड बाय द इज कलिंगा कैंपेन, ठीक है, तो रॉक एडिक्ट 13 जो है वो कलिंगा से रिलेटेड है, बिल्कुल सही है। और उसके बाद कह रहा है मेजर रॉक एडिक्ट 10 रिकॉर्ड करता है कि अशोका जो है विजिट किए थे लुम्बिनी, नहीं, रॉक 10 जो है वो क्या बताता है? ये डिस्क्रिप्शन है ऑफ किंगडम ऑफ साउथ इंडिया, तो साउथ इंडिया के उस टाइम जो किंगडम थे उनका डिस्क्रिप्शन 10th में मिलता है। 12th में क्या होता है? धम महात्मास जो है न्यू कैटेगरी जो है ऑफिसर्स उनमें इंस्टीट्यूट किए जाते हैं, जो धमा को फैलाने के लिए काम करते हैं, तो 12th में। फिर इसमें ही टॉलरेंस टुवर्ड्स ऑल सेक्ट, अब भाई जब धमा बताओगे तभी तो टॉलरेंस की बात करोगे ना, तो देखो एक आपने पढ़ा, मतलब धर्म की बात करोगे तो उसमें टॉलरेंस की बात करो, तो दो अपने आप सही हो गए, ठीक है, और इन दोनों में से कोई एक आप लगा दो, ठीक है। अच्छा 1 2 4 है, ओके ठीक, तो ये दो तो सही हो गया, 3 4 देख लो किसमें है और 1 किसमें है, तो ये है हमारे डी में। उसके बाद से कह रहा है अर्ली मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं इंडिया में, ठीक है, तो कह रहा है पुर्तगीज बॉट यूरोपियन मूवेबल मेटल टाइप इन गोवा, बिल्कुल सही है। पहला इंडियन स्क्रिप्ट जिसमें लिखा गया था प्रिपेयर्ड वाज तमिल, यही बिल्कुल सही है। इंग्लिश कंपनी फर्स्ट एक्सपेरिमेंट विद प्रिंटिंग प्रेस वाज एट कलकत्ता, कलकत्ता नहीं, सूरत में, ठीक है। इंग्लिश कंपनी इंपोर्टेंट प्रिंटिंग प्रेस टू इंडिया एट द रिक्वेस्ट ऑफ भीखम जी, सॉरी भीम जी पारक, ठीक है, तो बिल्कुल सही, भीम जी पारक के रिक्वेस्ट पे आया था। और राजगिरा, वैशाली और पाटलिपुत्र, ये इसमें कॉमन क्या है, सिमिलरिटी क्या है? तो ये वो प्लेसेस हैं जहाँ पे बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था। राजगिरा में फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था, ठीक है, वैशाली में जो है सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था, पाटलिपुत्र में थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था, टोटल फोर्थ हुआ था। फोर्थ जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था वो था कुंदलवन में, ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है ओलंपी डी गोज से है, सी वाज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट politically एक्टिव वुमेन इन रिवोल्यूशनरी फ्रांस, बिल्कुल सही है। शी वाज वन ऑफ द मेंबर ऑफ द कमिटी दैट ड्राफ्टेड द डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन, राइट ऑफ मैन नहीं, राइट ऑफ वुमेन,
अब वो महिला है तो महिला के लिए वो करेंगे, तो ये गलत हो जाएगा। शी रोट द डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ वुमेन एंड सिटीजन, बिल्कुल सही बात है, तो ये है हमारा डी 1 और 3। उसका से कह रहा है कि किसने वाइल अपोजिंग द पब्लिक सेफ्टी बिल, किसने ये बात बोली थी कि डायरेक्ट अटैक ऑन इंडिया नेशनलिज्म ऑन द इंडियन नेशनल कांग्रेस एज द स्लेवरी ऑफ इंडिया बिल नंबर 1। ठीक है, ये बात किसने बोली थी, तो मोतीलाल नेहरू जी ने ये बात बोली थी, और इन्होंने नेहरू रिपोर्ट भी लाया। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। लाला लाजपत राय क्यों फेमस है भाई, क्योंकि इन्होंने पंजाब केसरी नाम की जो है पत्रिका चलाई थी। श्री प्रकाशन, इन्हें लायन ऑफ आंध्रा कहा जाता है। ठीक, Soon after the formation of INC, the British became suspicious of nationalist। किसने माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी बोला था INC को, तो डफरिन ने, डफरिन के टाइम ही बनी थी, डफर था इसीलिए उसने कांग्रेस की एक संस्थापना बनने दी। ठीक है, तो इसीलिए डफरिन ने इसको माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी बोला था। ठीक है, रिपन, रिपन जो उसने क्या किया था, उसने रिपन आर से रिपील, मतलब खत्म करेगा क्या, जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है। ठीक है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो आया था उसे रिपील किया इसने, ये हमें ध्यान रखना है। रिपन रिपील करेगा मतलब उसे हटा दिया। ठीक है, लाया नहीं था, हटाया था इसने। उसके बाद से लिट्टन ने क्या किया था, तो जो सिविल सर्विसेज है, ठीक है, उसकी एज जो है उसने घटा दी थी 21 से 18। ठीक, ठीक है। अच्छा, अब वोटिंग वोटिंग एज जो है वो घटा दिया गया 21 से 18 साल। ये किस एज, किस अमेंडमेंट के तहत हुआ है, ये आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, हम लिख दे रहे हैं 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह और राजेंद्र लहरी, इन तीनों का नाम आता है, ये क्या किए थे, तो ये ककोरी कॉन्स्पिरेसी में ये थे। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद से है इन्वेंशंस को अरेंज करना है कॉटन इंडस्ट्री के टाइम पे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है एनडीए के लिए, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये कितनी बार आ चुका है अलग अलग, सब एक ही जगह आप लोगों को दे दिया है, ध्यान रखिएगा। जेम्स हेरग्रिफ ने स्पाइनिंग जेनी का आविष्कार किया था। ठीक है, 1764 में। जॉन स्के ने फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया था 1733 में। और सैमुअल क्रॉम्पटन ने मूल का आविष्कार किया था 1779 में। रिचर्ड ऑक्सफोर्ड ने वाटर फ्रेम का आविष्कार किया था 1769 में। तो सबसे पहले 2 आएगा फिर 1 आएगा, तो 2 1 4 3 दिया हुआ है। 7th शेड्यूल जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, इस पे हमने एक 1 मिनट 1 कंसेप्ट करके एक शॉर्ट वीडियोस का सीरीज चलाए हैं, आप वहां पे देखिएगा। सारे शेड्यूल्स बहुत ही प्यार से हम लोग रटे हुए हैं। ठीक है, तो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट जो है उसमें आया है। ठीक है, कह रहा है कौन सा इसमें जो है फंडामेंटल राइट्स नहीं है। ठीक है, तो राइट टू एजुकेशन बिल्कुल है, अंडर आर्टिकल 21A 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत आया था। ठीक, 2002 में, तो ये हमें ध्यान रखना है। राइट टू वर्क नहीं, राइट टू वर्क जो है वो फंडामेंटल राइट नहीं है, ये हमें समझना है। ठीक, ये हमारे डीपीएसपी में आता है। उसके बाद से राइट टू फॉर्म एसोसिएशन बिल्कुल आर्टिकल 19 में है ये। ठीक है, प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, ये भी आर्टिकल 19 का ही पार्ट है। ठीक है, तो पूछा है कौन सा नहीं है, तो उसमें एक ही नहीं है, सी। पोचमपल्ली नालगोंडा डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना में है। वो फेमस क्यों हुआ था, क्योंकि भूदान मूवमेंट जो है लॉन्च किया गया था वहां पे विनोबा भावे द्वारा। ठीक है, महात्मा गांधी का हिंद स्वराज जो है वो इसेंशियली किस लिए था, तो वेस्टर्न मॉडर्निटी को क्रिटिक करने के लिए उन्होंने ये लिखा था। सर्वोदय मूवमेंट से कौन नहीं जुड़ा हुआ है, सर्वोदय का मतलब क्या होता है कि वेलफेयर ऑफ ऑल। ठीक है, तो वो जीवी अप्पा राव नहीं जुड़े हुए थे, बाकी जेपी नारायण, आचार्य विनोबा भावे, सभी लोग जुड़े हुए थे। आर्टिकल 368 जो है किससे संबंधित है, तो अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फाइनेंशियल इमरजेंसी जो होता है वो आर्टिकल 360 है। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद से कह रहा है 73rd अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो है वो बेसिक फीचर जो है क्या क्या जोड़े गए थे, तो 7 टायर स्ट्रक्चर है पंचायत का, ये भी 1 मिनट 1 कंसेप्ट में बहुत अच्छे से समझाया गया है, तो आप वहां पे 1 मिनट में इस कंसेप्ट को अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, रिजर्वेशन जो है सीट्स की, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, वुमेन्स, ऑल ट्राइब्स, बिल्कुल सही है। पंचायत का जो इलेक्शन होता है, पंचायत और म्युनिसिपैलिटी, ठीक है, ये कौन देखता है, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, ये ध्यान रखना है। 11th शेड्यूल का इंट्रोडक्शन हुआ, बिल्कुल 11th शेड्यूल का इंट्रोडक्शन हुआ 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत। ठीक है, तो ये हमारा चारों सही है। उसका से कह रहा है कौन सा जो है फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, इसमें क्वेश्चन जो है पूछा हुआ। ठीक है, तो abide the constitution and respect the national flag and national anthem। ठीक है, ये ध्यान रखना, नेशनल सॉन्ग नहीं है, नेशनल एंथम है। ठीक है, सही है। पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफ गार्ड करना, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, उसके बाद से प्रोटेक्ट सोवर्निटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी,
टू रेंडर कंपल्सरी मिलिट्री सर्विस। नहीं भाई, मिलिट्री सर्विस के लिए कंपल्सन नहीं। उसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, कौन सा जो है बेसिक फीचर नहीं है हमारे संविधान का। तो फंडामेंटल राइट जो है वो बिल्कुल बेसिक फीचर है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी बेसिक फीचर है, फेडरलिज्म है, अनक्वेश्चन राइट ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमारा बेसिक फीचर नहीं। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी 51 से लेके जो है 150 तक सारे क्वेश्चंस देखे। ठीक है, और हमने जैसा कि बताया है कि अब 2025 का सेकंड पेपर 25 के फर्स्ट से लेके 2015 के फर्स्ट तक हम लोगों ने कर लिया। ठीक है, लगभग 11 साल के 22 पेपर जो है हम लोगों ने किए। ठीक है, अब एक पेपर और हम लोग करेंगे 2025 का सेकंड। ठीक है, उसके बाद से मार्च से हमारा करंट अफेयर और नॉलेज गैप जो है आप लोगों का 5 ईयर प्लानिंग हो गया जैसे। उसके बाद से जो हमारे करंट अफेयर के जैसे चीजें हैं, जैसे कि मान लीजिए अवार्ड्स हैं। ठीक है, वो सब ये सब चीजें जो है इसमें आएंगी, साइंस आएगा। ठीक है, करंट अफेयर चीजें आएंगी। तो ये हम लोग मार्च के फर्स्ट मार्च से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे अब हमें क्या करना है, हमें अपने लाइफ को लाइक करना है। ठीक है, हमें शेयर क्या करना है, हमें शेयर करना है हैप्पीनेस को। ठीक है, हमें सब्सक्राइब क्या करना है, सब्सक्राइब करना है नेशन फर्स्ट को। नेशन फर्स्ट से जो है हम कंट्री फर्स्ट की तरफ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद से हम कमेंट कहाँ करेंगे, जहां हमारे पास मंच या माइक हो, या लगे हमारे बोलने से कोई चीज चेंज हो रही है। ठीक है, तो वहां हमें कमेंट करना है। ठीक है, तो ये था। हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 2025 के सेकंड में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर योर पेशेंस लिसनिंग एंड जय हिंद।